उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने वाली एक खबर सामने आई है। आरोप है कि ग्राम बनगवा महदैया निवासी मोहम्मद अमीन, जो पिछले 19 सितंबर 2025 से दुबई यानी कि यूएई में रहकर आजीविका कमा रहे हैं, उन पर स्थानीय पुलिस ने धोखाधड़ी की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने का काम किया है। पीड़ित अमीन ने दुबई से ही बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों को साक्ष्यों के साथ ईमेल भेजकर निष्पक्ष जांच एवं न्याय की मांग की है। इसके साथ ही उनके परिवार और अन्य लोग भी इस मामले में उनकी जिला स्तर व प्रदेश स्तर पर अपील कर रहे हैं। बताया जाता है पूरा मामला आगामी पंचायत चुनावों से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि मोहम्मद अमीन और सिराज अहमद इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वर्तमान प्रधान सद्दाम, जो कि पिछले 20 वर्षों से प्रधान के पद पर काबिज हैं, उनके भाई अली शाह कुरैशी पर यह आरोप है कि उन्होंने चुनावी प्रतिद्वंद्विता को मैदान से बाहर करने के लिए पुलिस के साथ साठगांठ करते हुए यह फर्जी मुकदमा लिखवाया है। उन पर अमीन ने आरोप लगाया है कि इतना बड़ा मुकदमा दर्ज करने से पहले ना ही मामले की ढंग से छानबीन की गई और ना ही मामले की राजस्व विभाग के अधिकारियों से जांच करवाई गई, जबकि मामला जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़ा हुआ था। जिले के उच्च अधिकारियों को भेजी गई शिकायत के अनुसार विवाद गाटा संख्या 130 मी को लेकर है। अमीन व अन्य का आरोप है कि अली शाह कुरैशी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए जन्नतुन नशा को अपनी दादी बताया है, जबकि कागजों में उनकी असली दादी शहीदुन नशा हैं। जन्नतुन नशा नाम की महिला से उनका कोई संबंध नहीं बताया जा रहा है। राजस्व अभिलेखों का हवाला देते हुए पीड़ित पक्ष ने बताया कि गाटा संख्या 130 मी मूल रूप से मतलूबा के नाम थी, जिन्होंने अपने पति रोज़न अली को यह ज़मीन वरासत की थी। रोज़न अली ने साल 2022 में इसका कुछ हिस्सा मोहम्मद अमीन और नूर बानो को बेचा था। रोज़ अली की मृत्यु के बाद शेष ज़मीन उनके पुत्रों अकरम अली और कमर अली के नाम दर्ज हुई, जिससे अकरम ने अपना हिस्सा सिराज खान को बेच दिया था। हैरानी की बात यह है कि अली शाह जिस ज़मीन पर अपना दावा कर रहे हैं वह सड़क के दक्षिण तरफ है, जबकि विवादित गाटा संख्या 130 मी सड़क के उत्तर तरफ स्थित है। मोहम्मद अली का सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुलिस ने राजस्व विभाग यानी कि तहसील के किसी भी अधिकारी से प्रारंभिक जांच करवाने की जहमत तक नहीं उठाई। जांच के बिना ही अली शाह कुरैशी की तहरीर पर संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अमीन का आरोप है कि वह पिछले 6 महीने से भारत में मौजूद ही नहीं हैं। ऐसे में उन पर मौके पर मौजूद रहकर विवाद करने और बैनामा करने या ज़मीन का विक्रय करने या अपने हिस्से से ज़्यादा की ज़मीन का विक्रय करने का पुलिस ने जो आरोप लगाया है और जो मुकदमा पंजीकृत किया है, वह उसकी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल पीड़ित ने अपने पासपोर्ट, वीज़ा और ट्रैवल हिस्ट्री के साक्ष्य एसपी बलरामपुर को भेजे हैं। अब देखना होगा कि क्या जिला प्रशासन इस चुनावी रंजिश के मामले में निष्पक्ष जांच कर पीड़ित को न्याय दिला पाता है या नहीं, या एक फर्जी मुकदमे में अमीन को जेल जाना पड़ सकता है। इस मामले पर फिलहाल किसी अधिकारी ने अपना कोई बयान नहीं दिया, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने नाम न दर्शाने के शर्त पर यह बताया कि प्रारंभिक जांच पुलिस उपाधीक्षक उतरौला के द्वारा की गई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। वहीं पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए यह बताया था कि मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है, जबकि अन्य लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना होगा इस मामले में क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं और क्या निर्दोषों को सज़ा मिलती है या निर्दोष बाइज्जत पुलिस के रिकॉर्ड से बरी होते हैं। आप अमीन का बयान सुनिए, जिन्होंने दुबई में रहते हुए अपने बयान को कैमरे से रिकॉर्ड कर हमें भेजने का काम किया था। मैं मोहम्मद अमीन
नवासी महदिया मोड़, ग्राम बनगवा, जनपद बलरामपुर से हूँ। मैं अभी रोजगार के सिलसिले में दुबई में रहता हूँ, लेकिन इस बीच में हमारे ऊपर एक थाना उतरौला में एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत हुआ मेरे ऊपर। इसमें जो है एक ज़मीनी मामला था। जो मामले वो ज़मीनी मैटर जो हुआ है वो उनका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 5 दिसंबर 2025 को है, और मुकदमा जो पंजीकृत हुआ है 27 फरवरी 2026 को पंजीकृत जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है। मसला ये है कि मैं वहाँ से इंडिया से दुबई जो आया हूँ 19 सितंबर 2025 को मैं यहाँ आया हूँ दुबई में, और आज जब से लेके अभी तक मैं इंडिया गया भी नहीं हूँ। मतलब ये मामला ये है कि मैं फिजिकली इंडिया में था ही नहीं। आज के डेट में आज 18 मार्च 2026 चल रहा है और 19 सितंबर 18 मार्च के बीच में 6 महीना हो गया। मैं 6 महीने से इधर ही हूँ, गया ही नहीं मैं वापस। तो जब मैं फिजिकली हूँ नहीं तो ये मामला मेरे ऊपर दर्ज कर दिया लोगों ने। दूसरा ये है कि ये जो गाटा संख्या 130 मिम है, इसमें जो रोजन ठेकेदार थे, रोजन उर्फ सनाब बुद्धू थे, उनके नाम से मतलूबा के नाम से उनको वरासत आया था। रोजन ठेकेदार के मरने के बाद में जो जमीन बचा उनके बच्चों के नाम से वरासत आया। 2 बच्चे थे, कमर अली और अकरम अली, ठीक है। तो वो उनसे अकरम अली से जो उसका जमीन था उन्होंने बेचा सिराज खान से, ये हो गया। अब जब सिराज खान को उन्होंने जमीन बेचा अकरम अली ने, तो सिराज खान ने मानी सी बात है उनको पैसा दिया होगा। अब सिराज खान जब उनसे बैनामा ले लिए और सिराज खान बाद में पता चला वो यहाँ पे जो फिर एक पार्टी निकल के आई अली शाह कुरैशी, वो बोले कि अब रोजन अली ने अपने जीवन काल में पूरा जमीन बेच दिया था, ठीक है। लेकिन इसमें जो ये FIR करता है अली शाह कुरैशी और सद्दाम कुरैशी, ये प्रधानी रंजिश के वजह से FIR ये लोग हम लोग के ऊपर पंजीकृत कराए, मुकदमा पंजीकृत कराए, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मामला था पूरा रेवेन्यू का था, और ये दरखास्त जो पड़ा माननीय SP सर के यहाँ पे, तो माननीय SP सर ने रिपोर्ट मांगा होगा ये रेवेन्यू से, रेवेन्यू रिपोर्ट लगाया ही नहीं। और इसमें मुन्ना सिंह हमारे एक दरोगा थे, उन्होंने बस ये लोग से प्रभावित होके अपना रिपोर्ट लगा के माननीय SP सर को भेजे। माननीय SP सर ने आदेश किया। मसला ये है सर, ठीक है आदेश हुआ, लेकिन दोषी को सजा मिलना चाहिए ना। अगर उन्होंने फर्जी किया है तो और या फर्जी बेचा है या गलती से हुआ है, तो ये मामला रेवेन्यू का है। रेवेन्यू और अकरम अली और सिराज और जो गवाह है उनके ऊपर होना चाहिए। हमारे ऊपर पंजीकृत क्यों मुकदमा हुआ? मैं तो उधर था ही नहीं, हमसे तो कुछ मैटर ही नहीं था। सीधी सी बात है सर, ये लोग हमको प्रधानी के रंजिश में फंसाना चाहते, और ये अलीशा कुरैशी उस गाटा संख्या में इनका कुछ है ही नहीं। ये जन्नतुन्निसा के बोल रहे हैं कि हम जन्नतुन्निसा के पोते हैं, ये जन्नतुन्निसा के पोते भी नहीं है, ये पोते हैं सईदुन्निसा के। अगर आप इनका परिवार रजिस्टर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पोते दूसरे के हैं, उनके नाती जन्नतुन्निसा के नाती पोते अलग हैं, और इनका जो सईदुन्निसा के है ये सईदुन्निसा के पोते हैं। जबरदस्ती सर ये बस वही चीज है कि ये लोग 30-35 साल से प्रधानी पे कब्जा करके रखे हुए हैं और किसी को लड़ने नहीं देते। कभी भी कोई अगर प्रधानी लड़ने के लिए सोचता है तो उसको ये लोग कुछ ना कुछ साजिश में फंसा के उसको बैठा ही देते हैं, लड़ने नहीं देते हैं। और जितना भी GS लैंड का जमीन है सर, यही 1-2 घराना है जो पूरा कब्जा करके रखा हो। ये लोग को डर है कि अगर दूसरा प्रधान कोई आएगा तो ये लोग का पूरा भांडा फांस होगा। इसके वजह से ये लोग हमारे ऊपर हर आए दिन पुलिस, हर आए दिन मुकदमे का धमकी और गुंडों का धमकी कि मार देंगे, जान से चलने नहीं देंगे। और ये लोग का सर बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री है। आप ये लोग का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हिस्ट्री सीटर ये लोग भी है। ये इसमें ये कई लोगों के नाम से, जैसे अनवर कुरैशी इनके भाई, इनके चाचा हैं सद्दाम कुरैशी के, और ऐसे 2-4 लोग हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर, गुंडा एड सब कुछ लगा हुआ है सर। तो हमको हमारे जान माल का खतरा है सर। और ये जो है ये प्रधानी रंजिश के वजह से
हमारे ऊपर ये मुकदमा फर्जी मुकदमा पंजीकृत कराए। तो माननीय जिला अधिकारी जी से हमारा अनुरोध है सर कि एक बार इस मामले को निष्पक्ष जांच करा के उचित कार्रवाई करें। प्लीज, धन्यवाद सर।